तो बेटा आज की हमारी रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस ईथर को सिंथेसाइज करने का एक बेस्ट मेथड है। इस मेथड में अगर आप सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल मतलब सोडियम एल्कोऑक्साइड की रिएक्शन करा दें एक एल्किल हैलाइड से, तो जैसे ही आप सोडियम एल्कोऑक्साइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराएंगे, आपको प्राप्त होगा ईथर। ये आपको प्राप्त हो जाएगा ईथर और निकल जाएगा NaX। ये एक SN2 रिएक्शन है। कैसे प्रोसीड करेगी? ये सोडियम एल्कोऑक्साइड एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करके बना रहा है ईथर। कैसे बना जरा एक लाइन में देख लें। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो ये आपके पास हुआ RO नेगेटिव, ये आपके पास हुआ RX दिस। बेटा नेगेटिव ये यहां अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, क्यों? क्योंकि यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, यहां है पार्शियल नेगेटिव, यहां है पार्शियल पॉजिटिव। ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। चूंकि ये SN2 मेथड है तो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होगी, तो ये आपकी बनेगी ट्रांजिशन स्टेट RO R। ये आपका बॉन्ड टूट रहा है X पे और ये आपका बॉन्ड बन रहा है R से। ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे तो ये पार्शियल नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो ये पार्शियल नेगेटिव। ये आपके पास एक बनती है ट्रांजिशन स्टेट। हमने आपको R के साथ ही करा दी है, लेकिन R इस खोलोगे अगर RCH3 मान लो तो ये 3H यहां दिखाई पड़ेंगे। R के साथ ही आपने मैकेनिज्म लिख दी हमने, तो ये मेरे पास हो जाएगा RO R। ये आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा ईथर। निकल जाएगा X माइनस, और ये X माइनस एल्कोऑक्साइड में जो सोडियम था उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, बना देगा NaX। नाउ दिस इज X माइनस। तो ये आपको प्राप्त हुआ ईथर। तो विलियमसन सिंथेसिस में अगर आप सोडियम एल्कोऑक्साइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो आपको ईथर प्राप्त होगा। विलियमसन सिंथेसिस SN2 मेथड के द्वारा होने वाले रिएक्शन है, यानी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, जिसमें एल्कोऑक्साइड हैलाइड को क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट कर रहा है। देखिए हाइलाइट यहां से निकल गया दिस, और उसकी जगह एल्कोऑक्साइड आ गया, यानी यहां पर एल्कोऑक्साइड आयन हाइलाइट आयन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है बाय द SN2 मेथड, SN2 मैकेनिज्म। देखिए भाई, अगर आप चाहे तो विलियमसन सिंथेसिस में एल्किल हैलाइड की जगह डाई एल्काइल सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डाई एल्काइल सल्फेट में जो सल्फेट ग्रुप है वो भी एक बेहतर लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू X। तो जैसे ही X को रिप्लेस कर रहा है एल्कोऑक्साइड, वैसे ही डाई एल्काइल सल्फेट में सल्फेट ग्रुप को भी एल्कोऑक्साइड रिप्लेस कर सकता है। तो कहा गया कि विलियमसन सिंथेसिस में अगर आप चाहें तो एल्किल हैलाइड की जगह पर एल्किल सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम चाहते तो एल्किल हैलाइड की जगह एल्किल सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते थे। यह रिएक्शन भी आपकी विलियमसन सिंथेसिस ही कहलाएगी। अब ये हमने ले लिया डाई एल्किल सल्फेट। नाउ दिस, ये आपका हो गया सोडियम एल्कोऑक्साइड, ये आपका हो गया डाई एल्किल सल्फेट। और डाई एल्किल सल्फेट पर देख लेते हैं, ये बॉन्ड टूटेगा, माइनस यहां पर आएगा प्लस, और ये माइनस इन पर रिएक्ट करेगा बाय द SN2 मेथड। ये आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा
ROR ईथर, और ये Na यहां आ जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा NaO। नाउ S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR, ये आपको प्राप्त हो गया ईथर। अभी एक एल्किल ग्रुप इसके पास और है, एक बार और रिएक्शन आप करा सकते हैं। तो ये एल्कोक्साइड इस पर भी सेम रिएक्शन करेगा, एक ईथर और बन जाएगा। तो जो ये आपके पास रिएक्शन हुई है वैसी ही रिएक्शन इस वाले से भी हो सकती है, एक मॉलिक्यूल और बन जाएगा ईथर का। तो कहा गया कि विलियमसन सिंथेसिस में अगर सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन आप एल्किल हैलाइड से कराएं तो भी आपको ईथर प्राप्त होगा, और अगर सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्किल सल्फेट से कराएं तो भी आपको ईथर प्राप्त होगा। दोनों मेथड से आपको ईथर ही मिलेगा और दोनों विलियमसन सिंथेसिस ही कहलाएंगे। विलियमसन सिंथेसिस में कुछ चीजें आपको ध्यान देनी होंगी। यहां पर कुछ लिमिटेशंस हैं, जिन लिमिटेशंस को ध्यान में रखकर आपको विलियमसन सिंथेसिस करनी होगी। एक बात सोचिए, हम सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करा रहे हैं, तो क्या हम कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हैं, या क्या हम कोई भी एल्कोक्साइड ले सकते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड? तो कहा गया कि यहां पर कुछ लिमिटेशंस हैं। तो बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस की। बेटा, विलियमसन सिंथेसिस में जो भी लिमिटेशंस हैं वो आपके लिए एल्किल हैलाइड के लिए हैं। याद रखिएगा, विलियमसन सिंथेसिस में आप किसी भी तरह का एल्कोक्साइड ले सकते हैं, प्राइमरी एल्कोक्साइड, सेकेंडरी एल्कोक्साइड, टर्सरी एल्कोक्साइड, इवन फिनॉक्साइड, लेकिन आपको एल्किल हैलाइड जो है वो एक प्रॉपर चॉइस की लेनी होगी। कुछ एग्जाम्पल से, कुछ पॉइंट से हम इन लिमिटेशंस को समझते हैं। पहला पॉइंट, मान लीजिए आप एल्काइल एराइल ईथर बनाते हैं। एल्काइल एराइल ईथर मतलब एक ग्रुप आपका एराइल है ये, और एक ग्रुप आपका एल्काइल है ये। तो ये आपके पास हो गया एल्काइल एराइल ईथर। ये एल्काइल एराइल ईथर दो तरह से बन सकता है। अगर हम देखें तो ये बन सकता है अगर हम एल्कोक्साइड ले लें या फिनॉक्साइड ले लें, एक ये केस हो सकता है, ये हम फिनॉक्साइड ले लें और ये हम ले लें RX, तो क्या होगा, NaX निकले और ये बन जाए। एक चॉइस ये भी है हमारी कि हम ये ले लें हैलाइड और ये ले लें एल्कोक्साइड, दिस। अब यहां से हम Na निकालेंगे, X निकालेंगे, ईथर बन जाएगा। तो ये दो चॉइसेस हैं इसे बनाने के लिए, यानी एल्काइल एराइल ईथर को बनाने के लिए हमारे पास दो चॉइस हैं। एल्काइल ग्रुप एज अ हाइलाइड ले लें और एराइल ग्रुप एज अ फिनॉक्साइड ले लें, या एल्काइल ग्रुप एज अ एल्कोक्साइड ले लें और एराइल ग्रुप एज अ हाइलाइड ले लें। तो हमारे पास इस ईथर को बनाने के लिए दो चॉइस हैं। लेकिन विलियमसन सिंथेसिस ये कहता है कि अगर आपको एल्काइल एराइल ईथर बनाना है तो आपकी बेस्ट चॉइस क्या होगी? आपकी बेस्ट चॉइस वो होगी जब एल्किल ग्रुप हमेशा हाइलाइड के रूप में इस्तेमाल किया जाए। तो बेस्ट चॉइस ये है, मतलब ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस नहीं है। यानी पहला लिमिटेशन ये है कि अगर आपको एल्काइल एराइल ईथर बनाना है विलियमसन सिंथेसिस में, तो एल्काइल एराइल ईथर बनाने के लिए आपको एल्किल हैलाइड लेनी होगी और सोडियम फिनॉक्साइड लेना होगा, तो ही आपको बेटर यील्ड प्राप्त होगा। अगर आप ये ले लेंगे यानी एराइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड, तो आपको विलियमसन सिंथेसिस में बेटर यील्ड प्राप्त नहीं होगा, मतलब ईथर प्राप्त नहीं होगा।
यानी आपकी प्रॉपर चॉइस होनी चाहिए दिस, यानी इस रिएक्शन के द्वारा आप एल्काइल एराइल ईथर बनाएंगे। नाउ दिस, इस रिएक्शन के द्वारा आपका सोडियम फिनॉक्साइड होगा और एल्किल हैलाइड होगी। ये माइनस, ये प्लस और ये यहां रिएक्ट करेगा। तो ये मेथड इस्तेमाल करेंगे आप एल्काइल एराइल ईथर बनाने के लिए, रदर देन इस मेथड के। अगर आप ये मेथड इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिएक्शन में, मतलब ये मेथड इस्तेमाल करते हैं तो आपको ईथर प्राप्त नहीं होगा विलियमसन सिंथेसिस में, नो रिएक्शन। यानी लिमिटेशन आपको पहले समझ में आ गई होगी कि अगर आपको एराइल एल्काइल ईथर बनाना है तो विलियमसन सिंथेसिस में जो हाइलाइट वाला पोर्शन है वो हमेशा एल्काइल होना चाहिए और जो एल्कोक्साइड वाला पोर्शन है वो फिनॉक्साइड होना चाहिए। अगर आप इसे एल्कोक्साइड और इसे हैलाइड लोगे तो आपको रिएक्शन प्राप्त नहीं होगी। लेकिन यहां एक चीज याद रखिएगा, अगर कभी भी एराइल ग्रुप पर, ये नोट है, अगर कभी भी एराइल ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए आर्थो या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए, तब इस तरह का एराइल हैलाइड विलियमसन सिंथेसिस में रिएक्शन देगा, यानी अब रिएक्शन हो जाएगी। वो एराइल हैलाइड जो इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप रखती होगी वो कैपेबल होगी विलियमसन सिंथेसिस में ईथर बनाकर देने के लिए। यानी ये एराइल कैपेबल नहीं थी, पर ये एराइल जिसमें आर्थो या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ये रिएक्शन करा लेगी इनके साथ और बना देगी ईथर। ये हुआ मेरा पहला लिमिटेशन। मतलब ध्यान से सुन लें, अगर आपको एल्किल एराइल ईथर बनाना है तो आपकी एल्किल हैलाइड होनी चाहिए और सोडियम एल्कोक्साइड होना चाहिए। अगर आप एराइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड लोगे तो आपको रिएक्शन में प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होगा। लेकिन इसमें भी एक खेल है कि अगर आपकी एराइल हैलाइड अपने आर्थो या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप रखती है तो वो एराइल हैलाइड विलियमसन सिंथेसिस में इस्तेमाल हो सकती है। दूसरा लिमिटेशन समझ लीजिए। दूसरा लिमिटेशन यह कहता है कि अगर आपको दोनों तरफ एल्किल ग्रुप ही चाहिए, यानी ऐसा ईथर चाहिए जिसमें दोनों तरफ एल्किल ग्रुप ही है, नाउ दिस, तो ऐसे केस में सबसे बेस्ट मेथड यह है कि आपका जो एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड पोर्शन, दिस, ये पोर्शन प्राइमरी हो तो भी चलेगा, सेकेंडरी हो तो भी चलेगा और टर्सरी हो तो भी चलेगा। लेकिन जो हैलाइड पोर्शन है RX, ये हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। यानी एक बेहतर यील्ड के लिए आपका जो हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, वो हमेशा प्राइमरी हो, जो एल्कोक्साइड है वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्सरी हो, तो आपको बेहतर यील्ड प्राप्त होगा। जरा एक रिएक्शन देख लेते हैं इनके लिए, इस केस के लिए, सेकेंड पॉइंट के लिए। मतलब इस केस में आपकी बेस्ट चॉइस क्या है? आपकी बेस्ट चॉइस ये है, दिस, एल्कोक्साइड प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कोई भी हो सकता है, लेकिन एल्किल हैलाइड हमेशा प्राइमरी होनी चाहिए। मतलब अगर आपको ये ईथर चाहिए, ये, तो आपकी इसमें दो चॉइस हो सकती हैं। पहली चॉइस हो सकती है दिस, दूसरी चॉइस हो सकती है दिस,
इस वाले को हम एल्कोऑक्साइड ले लें। अब ये केस क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि अगर दोनों एल्काइल ग्रुप हैं तो प्रॉपर चॉइस, बेस्ट चॉइस वो होगी जब हैलाइड प्राइमरी हो, एल्कोऑक्साइड प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कुछ भी हो। देखिए इसमें एल्कोऑक्साइड प्राइमरी है, हैलाइड टर्सरी है, लेकिन आपको हैलाइड प्राइमरी के अलावा लेने को रोका गया, मतलब ये आपके लिए बेस्ट चॉइस नहीं है। इसमें आपका मेथिल एच कंसीडर्ड एज अ प्राइमरी, तो ये आपके पास बेस्ट चॉइस है, ये हो गया टर्सरी, तो ये आपके पास बेस्ट चॉइस है। यानी इस ईथर को बनाने के लिए आप ये रिएक्शन कराएंगे तो आपके लिए बेहतर है, आपको बेहतर यील्ड प्राप्त होगा। नाउ दिस, ये बॉन्ड टूटेगा माइनस प्लस, ये आपको प्राप्त हो जाएगा ईथर। NaX, Br है तो NaBr। तो आपको विलियमसन सिंथेसिस में कुछ बातों का ध्यान देना है। अगर आपको एल्काइल एराइल ईथर बनाना है तो बेटा बेहतर चॉइस है कि आप एल्किल हैलाइड लो। अगर आपके दोनों तरफ एल्काइल है तो बेहतर चॉइस ये है कि आप प्राइमरी को हमेशा एज अ हैलाइड रखो या मेथिल को हमेशा एज अ हैलाइड रखो। आप हैलाइड को एरोमेटिक या ब्रांच्ड ना रखें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये SN2 मेथड है। SN2 में हैलाइड पर अटैक होता है, तो एल्कोऑक्साइड तो न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो, चाहे फिनॉक्साइड हो, उसे तो अटैक करना है। लेकिन जिस एल्किल हैलाइड पर अटैक हो रहा है, अगर वो मेथिल हो तो बहुत अच्छी है, अगर वो प्राइमरी है तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि अटैक होने वाले पर हिंड्रेंस ना होना चाहिए, स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। तो आपको मालूम है कि SN2 रिएक्शन जो होती है वो सबसे बेहतर देते हैं मेथिल हैलाइड, फिर प्राइमरी हैलाइड, टर्सरी हैलाइड SN2 देते नहीं, सेकेंडरी 50-50 का खेल होता है। तो हैलाइड हमेशा मेथिल हो या प्राइमरी हो तो आपको विलियमसन सिंथेसिस में बेहतर यील्ड प्राप्त होगा, एल्कोऑक्साइड कोई भी हो। तो यह आपके पास होता है विलियमसन सिंथेसिस।